हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 30 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 को कंटिन्यू करते हुए एपिडर्मिस के बारे में। चैप्टर 6 हमारा टिश्यू कंटिन्यू है और प्रीवियस वर्कशीट में हमने कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ा था और इस वर्कशीट में हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? जिज्ञासा दीदी, प्लांट्स जो है वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? ज्ञान, प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्लांट्स में क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। फॉर दिस पर्पस द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाय दिस टिश्यू। ओके, so the entire surface of the plant is covered with this tissue, and what is the name of that tissue? That is protective tissues. Their main task is to protect the part of the plant. और इनका जो मेन टास्क है वो क्या है? That is the protect the part of the plant. जितने भी प्लांट के पार्ट हैं, मे बी लीव्स है, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, उन सबको प्रोटेक्शन देना इनका जो है मेन फंक्शन है। एंड दे आर ऑल्सो सिंपल टिश्यूज, बट ये भी कैसे हैं? ये भी सिंपल टिश्यूज ही हैं, बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सपोर्टिव टिश्यू। लेकिन इनके जो फंक्शन है वो जो है डिफरेंट हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। तो कितने टाइप्स के होते हैं ये प्रोटेक्टिव टिश्यू? दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, लीव, स्टेम एंड आउटर लेयर ऑफ द रूट्स आर कवर्ड बाय एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। तो बेटा जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स हैं, स्टेम, आउटर लेयर ऑफ रूट्स, वो सभी उनके ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजुअली फ्लैट। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो क्या है इसकी? यूजुअली आप देख पा रहे हो, ये जो है एपिडर्मिस है, सबसे ऊपर वाली लेयर, और ये जो है इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी हैं? फ्लैट हैं। देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर देन द इनर सेल वॉल। उनकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो थिकर है एज कंपेयर टू द इनर वॉल। Now, epidermal cells of aerial part produce a layer known as cuticle on it. Okay, तो इनके ऊपर जो है जो एक लेयर फॉर्म हो जाती है प्लांट्स के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल, which often secrete a waxy water resistant substance called cutin, and it is more prominent in the aerial part of the desert plant. तो ये जो एपिडर्मिस है ये क्यूटिकल कब बन जाती है? ये जब क्यूटिकल कहलाती है जब ये एक वैक्स टाइप का जो है सिक्रीट करती है लिक्विड, और ये जो वैक्स टाइप का लिक्विड होता है ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी ये वाटर को एक तरह से क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूटिन। और ये डेजर्ट जो प्लांट होते हैं उनमें जो है ये सिक्रीट होता है। एंड इससे क्या होता है कि जैसे देखिए डेजर्ट जो प्लांट है उनमें वाटर की स्कैरसिटी होती है, वाटर की कमी होती है, जिसके कारण ये जो क्यूटिन फॉर्म होता है ये उनको एक तरह से वाटर लॉस नहीं होने देता। नाउ दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। तो ये लॉस ऑफ वाटर जो है उसमें उसके अगेंस्ट इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से इसको जो है प्रोटेक्ट करता है। एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, और पैरासिटिक फंजाई यानी जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनसे भी ये प्लांट्स की प्रोटेक्शन करता है। क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन। एपिडर्मिस क्यूटिकल जो लेयर है एपिडर्मिस की, ठीक है, इट कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? दैट इज द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। सो ट्रांसपिरेशन को भी ये कंट्रोल करता है कि प्लांट से कितना ट्रांसपिरेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो प्लांट से अगर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है तो प्लांट से उसकी डेथ हो सकती है विदाउट वाटर। जैसे जो डेजर्ट प्लांट हैं उनमें
जो ट्रांसपिरेशन है उसकी जो रेट है वो बहुत ही कम है। ओके, और ये सारा जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, दैट इज द क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर्स। अब देखिए जो रूट्स होती हैं उनमें ऊपर इस तरह से छोटे छोटे हेयर्स लाइक जो है ग्रोथ होती है, एंड दैट आर नोन एज रूट हेयर्स। अब ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन जो वाटर का है उसकी कैपेसिटी को ये इंक्रीज करते हैं। सो ये मेन फंक्शन है किसके, एपिडर्मिस के। ओके, नेक्स्ट इज स्टोमेटा। नेक्स्ट हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी बच्चों आप स्टोमेटा के बारे में जानते हो। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा दे आर द टीनी पोर्स on the present on the surface of the leaf. Epidermis layer of leaves have teeny pores like structure called stomata. तो छोटे छोटे pores होते हैं on the epidermal cells of the leaf and these are called stomata. These pores are surrounded by kidney or beans like small cells called guard cells. ये जो होती हैं, देखिए ये तो हो गया स्टोमा, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, दीज आर द गार्ड सेल्स। क्या है ये, गार्ड सेल्स, जो कि किडनी या बीन्स की शेप की होती हैं। एंड दीज सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है वो किसकी, उसमें जो है कौन हेल्प कर रहा है, इसकी गार्ड सेल्स ये इसको कंट्रोल करती हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो सभी बच्चे जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमें डे टाइम में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑक्सीजन। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं इन डे टाइम। सो ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये क्या है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ये जो फंक्शन है ये किसके कारण होता है, स्टोमेटा के कारण। नाउ सेकंड इसका जो आप यहाँ पे फंक्शन करेंगे वो क्या है, दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। सो ये ट्रांसपिरेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज कॉर्क और कैम्बियम। थर्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू है कॉर्क और कैम्बियम। सभी बच्चों ने देखा है कि जो प्लांट्स के जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और आपने अगर कभी प्लांट्स के ट्री को ऐसे जो स्टेम है उसको कटा हुआ देखा हो तो आपने देखा होगा उस पर कुछ लेयर्स, इस तरह से आपने लेयर्स जो है वो देखी होंगी कि ऐसे लेयर्स जो है वो बन जाती हैं। सो वो लेयर्स किसके कारण बनती हैं, दैट इज ड्यू टू द कॉर्क और कैम्बियम। एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, द टिश्यू ऑन द आउटर लेयर ऑफ रूट स्टेम बिकम हार्ड एंड कन्वर्ट इनटू कॉर्क। तो जो टिश्यू हैं रूट और स्टेम के वो बहुत हार्ड हो जाते हैं and they get convert into the cork. This produce a multi-layer outer covering known as bark on the plant. तो ये जो outer covering है ये क्या कहलाती है, फिर उसकी outer covering is known as bark. That is okay due to the deposition of suberin. ठीक है, तो एक केमिकल का नेम है सुबेरिन, एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस टिश्यू between the cells and the cell wall become thick and no intercellular space is left between them and cells become dead. यानी जो लेयर्स बनती हैं इन लेयर्स के बीच में जो केमिकल सब्सटेंस है सुबेरिन वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। इसके डिपोजिशन के कारण ये क्या होती है, सेल वॉल वो थिक हो जाती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं रहता और जो सेल्स हैं दे बिकम डेड। सुबेरिन मेक्स द बार्क एंड कॉर्क इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। यानी सुबेरिन के कारण क्या होता है, जो गैसेस हैं या वाटर हैं वो स्टेम के अंदर नहीं जा पाते। ओके, एंड दस इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम जर्क एंड वुड। तो इससे जो है जो प्लांट है ये जो सुबेरिन है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द जर्क एंड वुंड्स, यानी किसी भी तरह की नुकसान इसको होने से ये बचाता है। किसी भी तरह का जर्क है या वुंड्स हैं वो प्लांट्स पर नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि सुबेरिन के कारण ये बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक हो जाता है। ओके, और ये जो है आप कह सकते हो इट गेट इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। सो ये 3 टाइप के टिश्यू पढ़े हमने बेटा। फर्स्ट क्या था हमारा एपिडर्मिस, सेकंड स्टोमेटा एंड थर्ड वन इज कॉर्क और कैम्बियम एंड दीज 3 आर नोन एज प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं हम इनको, प्रोटेक्टिव टिश्यू।
अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर भी होंगे क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी जो है डिस्कस भी कर लिया है वर्कशीट्स के थ्रू। ठीक है, सो आइए इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं कि इनके आंसर हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ एंड वेयर आर दे लोकेटेड इन अ प्लांट्स। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं और वो प्लांट्स में कहाँ लोकेट होते हैं। सो द टिश्यूज़ दैट प्रोटेक्ट प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो टिश्यू जो है प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड दीज आर फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो है वेरियस पार्ट्स में मिलते हैं, जैसे कि फ्लावर्स है, लीव्स है, रूट्स है एंड स्टेम्स। यहाँ पर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ वो जो है मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है उसके क्या फंक्शन होंगे। सो द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस एंड पैरासाइट्स। तो ये जो एपिडर्मिस है ये वाटर जो लॉस होता है और पैरासाइट्स है उनसे प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या फंक्शन है और कहाँ लोकेट होते हैं। सो स्टोमेटा दे आर लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट्स है उसकी लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द फंक्शन, दे एक्सचेंज गैसेज इन प्लांट्स। जो गैसेज हैं उसका एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स में। एंड सेकेंड दे आर हेल्पफुल इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ कॉर्क हार्ड, व्हाट बेनिफिट्स डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस। जो कॉर्क है वो हार्ड क्यों होती है एंड व्हाट बेनिफिट्स डू प्लांट्स गेट, और इससे प्लांट्स को क्या बेनिफिट मिलता है। सो कॉर्क हार्डन्स इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ए केमिकल कॉल्ड सुबेरिन। ठीक है, तो सुबेरिन के कारण जो कॉर्क है वो हार्ड हो जाती है। एंड सुबेरिन मेक्स प्लांट्स इम्परमिएबल टू एयर एंड वाटर। और सुबेरिन जो है वो प्लांट को एयर और वाटर से क्या बना देता है, उसको इम्परमिएबल बना देता है। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।